है। तो ये है बंगाल में द्वैत शासन, अर्थात क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। वह बंगाल की समस्याओं से भारत की व्यवस्था से अपरिचित था। परिणाम स्वरूप उसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, जो 1765 में किया गया। द्वैत शासन का क्या था, इसके विषय में मैंने भी आप लोगों को बताया है। क्लाइव का जो अगला महत्वपूर्ण कार्य था वो था सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना। सोसाइटी फॉर ट्रेड, सोसाइटी फॉर ट्रेड को नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया गया, अर्थात कंपनी ही इन वस्तुओं का व्यापार करेगी और इससे जो मुनाफा आएगा वह कंपनी के कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाएगा। ठीक है। क्लाइव का तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य या अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था, उसने सैनिकों के दोहरे भत्ते पर रोक लगा दी। सैनिकों के दोहरे भत्ते पर रोक। सैनिकों के तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा कि सैनिकों का दोहरा भत्ता क्या है। तो सैनिकों को या सैनिकों के लिए यह व्यवस्था किया गया था कि उन्हें युद्ध काल में दोहरा भत्ता प्रदान या उनके लिए दोहरा भत्ता, अर्थात एक दिया जाता था, एक जहां वे कार्यरत होते थे और दूसरा अपने मूल स्थान से यदि कहीं बाहर जाकर वो युद्ध में संलग्न होते थे, तो ऐसी परिस्थिति में उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन यह प्रक्रिया शांति काल में भी जारी है, अर्थात युद्ध न होने के दौरान भी सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता रहा। क्लाइव ने इस ओर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि इससे कंपनी के राजस्व को बहुत ज्यादा या कंपनी के राजस्व पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। अतः उसने कंपनी के खर्चों में मितव्ययता लाने के लिए सैनिकों को दोहरा भत्ता बंद कर दिया शांति काल में। ठीक है। केवल वैसे सैनिकों को भत्ता दिया जाता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य कर रहे थे, अर्थात दोहरा भत्ता वैसे सैनिकों का बंद कर दिया गया जो बंगाल और बिहार की सीमा में कार्यरत थे। लेकिन वैसे सैनिक जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्यरत थे, उनको दोहरा भत्ता देना जारी रखा गया। क्लाइव के इस कदम से खास करके ब्रिटिश सैनिकों में प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने क्लाइव के इस कदम का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उसे सैनिक विद्रोह हुए और उसे श्वेत विद्रोह का नाम दिया गया। इलाहाबाद में परिणाम स्वरूप मुंगेर और इलाहाबाद में गोरे अर्थात अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, लेकिन क्लाइव अपने निर्णय पर डटा रहा। उसने कठोरता पूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। तो यह क्लाइव के एक प्रशासनिक या एक प्रशासक के तौर पर उसके कुशलता को, दृढ़ निश्चय को बताता है। तो इस प्रकार यह क्लाइव द्वारा भारत में किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है। अब सारांश।
ठीक है। और बोर्ड पे आप लोग गौर कीजिएगा तो आपको मैंने क्लाइव के विषय पे या क्लाइव के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में जानकारी दिया, और फाइनली उसके विषय में कंक्लूजन ये है या सारांश ये है कि भारत में क्लाइव को किस रूप में याद किया जाता है। तो बहुत से इतिहासकारों ने या अनेक इतिहासकारों ने क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा। ठीक है, अर्थात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के तौर पर क्लाइव को याद किया जाता है। अब यहाँ पर इसका मैं एक विश्लेषण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आखिर क्यों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ पर पुनः एक बार मैं इसे रिपीट कर दूंगा पॉइंट वाइज रूप में कि आखिर क्यों क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग एक तरीके से आप लोग इसको देखिए और एनालाइज कीजिए। मैं पॉइंट वाइज इसको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्यों कहा जाता है, तो पहला पॉइंट देखिए, ये क्लाइव का मैंने बताया कि इसने भारत में अपना जीवन एक कलर के रूप में शुरू किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जब हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण बढ़त बना लिया था, तो उस दौरान वह व्यक्ति क्लाइव ही था जिसने आरकाट, कर्नाटक के आरकाट का महत्वपूर्ण सैनिक घेरा डाला था, और हैदर अली के प्रारंभिक सफलता को बाद में या प्रारंभिक बढ़त को उसने निराधार साबित किया और बाद में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण विजय दिलाया। तो इस प्रकार अपनी योग्यता का पहला परिचय उसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान दिया था, पहली बात। दूसरी, जब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कलकत्ता को जीत लिया, तो क्लाइव के नेतृत्व में ही कलकत्ता को मुक्त कराया गया। फिर 1757 का प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की प्रथम संधि, दूसरी संधि, शाह आलम के साथ संबंध। तो इस प्रकार उसने न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये था इसका सारांश। ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं। कल का जो क्लास होगा वो हम लोग अगले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू करेंगे। धन्यवाद।